आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे समान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे YouTube चैनल में न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल टच एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है समताप मंडल में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। हम इमेज में दिखाते हैं आपको कि ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। यहाँ पे देखिए इमेज में दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर है, इसमें देखिए ओजोन लेयर यहाँ पे होते हैं। और जो एरोप्लेन मतलब ट्रैवल करते हैं, हवाई जहाज, वो भी कहाँ पे करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में ही करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर और हवाई जहाज जो चलते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में ही चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है? तो इसका जो सही आंसर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या? CO2। जो CO2 है वो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से लर्न कर ले। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है ये सब सारे फिल्टर किए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखें और जितने भी क्वेश्चन आप इसे अपने नोटबुक में लिख लें, जिससे कि बाद में भी आप रिवीजन कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 3, रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ छोड़ता है। तो क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वो छोड़ता है। जैसे हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और अगर हम लोग पेड़ के नीचे हम लोग सोएंगे तो फिर अधिक मात्रा में CO2 रहेगा, जिससे हम लोग को प्रॉब्लम होगा। इसीलिए बोले जाते हैं कि रात में जो है पेड़ के नीचे हम लोग को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्या रिलीज करते हैं? CO2। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, केचुआ खाद या तो वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो जो केचुआ खाद है वो कार्बनिक उर्वरक होता है। क्या होता है? कार्बनिक उर्वरक, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको हम एक क्वेश्चन देंगे, आप उस क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। जो उसका जो सही आंसर होगा वो हमको कमेंट करके बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का में पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया? ठीक है, दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिश्चियन बेनार्ड ने। किसने? क्रिश्चियन बेनार्ड ने। ठीक है, ये देखिए इसका स्पेलिंग है क्रिश्चियन बेनार्ड का, आप इसको लर्न कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, पहला मानव हृदय पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में, जिसको साउथ अफ्रीका भी बोलते हैं, वहां पे किया गया था। पहला हृदय प्रत्यारोपण वहीं पे किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन किस शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? थ्रोम्बिन है वो एक प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। किस प्रोसेस से? खून का जमना। ठीक है, जो हमारा ब्लड जमता है, जब कभी भी हमको बाहर से चोट लगती है या हम कभी भी चोट लग के बाहर से कट जाता है, तो उसके ऊपर ब्लड का क्लोटिंग होता है, ब्लड का जमाव होता है। वो किसके कारण होता है? तो थ्रोम्बिन के कारण। अगर थ्रोम्बिन पूछा गया कि किससे रिलेटेड है शरीर की प्रक्रिया में, तो आप बोलेंगे ब्लड क्लॉटिंग का, या तो खून का जमना जो प्रोसेस होता है वो थ्रोम्बिन की ही मदद से होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त संग्रह या तो ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, इंग्लिश में इसे ब्लड कोगुलेशन बोला जाता है। रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। याद रखिएगा, विटामिन के जो है वो हम लोग को रक्त संग्रह करने में मदद करता है। ठीक है, विदाउट विटामिन के हम रक्त का संग्रह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीलिया या तो जॉन्डिस, पीलिया को इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं, नामक अंग का प्रभावी लक्षण लक्षण क्या है? तो जो पीलिया है वो कौन से अंग को टारगेट बनाता है अपना? तो ये लीवर। किसको? लीवर, या तो यकृत बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो लीवर होता है जॉन्डिस के, जब हम लोग को होता है बीमारी, तो उस टाइम क्या होता है? लीवर में प्रॉब्लम होने लगता है। और अगर ये एक बार प्रॉब्लम हो गया तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रॉब्लम चलता है। ठीक है, इसके लिए ध्यान रखिएगा कि ये जो पीलिया है वो लीवर को इफेक्ट करता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यांत्रिक शक्ति या तो मैकेनिकल पावर की एसआई इकाई क्या है। देखिए फिजिक्स से ये सब एसआई यूनिट पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा। इसमें सारा क्वेश्चन को मिला के दिए हैं, इसीलिए सारा यहाँ से बायो में भी, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तीनों पार्ट से ही क्वेश्चन पूछे गए। तो यांत्रिक शक्ति का की एसआई इकाई क्या होती है, तो वाट। हम लोग जो मैकेनिकल पावर होता है हम लोग उसको किस में नापते हैं, वाट में, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति है। ये तो आप जानते होंगे कि वैक्यूम या हवा में जो प्रकाश का मतलब वेलोसिटी या तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है उनका स्पीड, ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कार्य या वर्क की इकाई है, मतलब वर्क की यूनिट क्या होता है, तो वर्क का यूनिट होता है जूल। क्या होता है, जूल, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, ठीक है, 1 केजी जो है किलोग्राम की राशि का वजन है कितना। तो देखिए हमको 1 केजी है, उसको 1 केजी जो है हमको उसको न्यूटन के फॉर्म में पूछा है कि कितना न्यूटन में होगा, ठीक है। तो सीधा सा याद रखिएगा कि 1 केजी में 1 केजी में आपका 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। तो अगर हमको 5 केजी पूछा, ठीक है, 5 केजी में कितना न्यूटन होता है, तो इस पे रिस्पेक्ट में 5 × 9.8 कर देंगे, 5 × 9.8, तो ये किस में आ जाएगा, न्यूटन में। हमको कितनों जितना भी किलोग्राम पूछेगा हम उसको डायरेक्टली 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हमारा जो है वो न्यूटन के रिस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, फ़ारेनहाइट मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है, ठीक है। फ़ारेनहाइट के रिस्पेक्ट में मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ फ़ारेनहाइट करके सेल्सियस बोल दे तो फिर आप बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन चेंज होकर आता है, इसीलिए मैं आपको तीनों बता दिया हूँ कि किसके रिस्पेक्ट में कितना होता है। और केल्विन के रिस्पेक्ट में अगर बोले जाए कि केल्विन के रिस्पेक्ट में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो आप बोलेंगे कितना, 310.15 डिग्री केल्विन, ठीक है, ठीक है, ये सही आंसर है। मतलब फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310.15 डिग्री केल्विन। ये आप याद रखिएगा, नहीं तो आप इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन तो जरूरी कोई एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इंडक्टेंस का मानक क्या है। इंडक्टेंस या तो प्रेरकत्व, ठीक है, क्या प्रेरकत्व या इंडक्टेंस का मानक क्या है, तो इंडक्टेंस का ये जो यूनिट है, यूनिट हमको पूछ रहा है, यूनिट है वो क्या है, हेनरी। हम लोग हेनरी में मेजर करते हैं इंडक्टेंस। ओके, तो याद रखिएगा, ये फिजिक्स के लिए क्वेश्चन है, इंडक्टेंस का मानक क्या होता है, हेनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, मतलब जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाने क्या पाया जाता है, तो उसका जो सही आंसर है वो ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। और अगर हम बोलेंगे वायुमंडल में कौन सा पाया जाता है, तो फिर हम बोलेंगे नाइट्रोजन, ठीक है, क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन। अगर हम क्रस्ट के फॉर्म में बोलेंगे, वो क्रस्ट में कितना पाया जाता है उसका अलग होगा, ठीक है। अगर हम सन में बोलेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसका भी अलग होगा, तो सबका अलग अलग होता है। हमको यहाँ ब्रह्मांड में पूछा है, तो ब्रह्मांड का याद रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में तत्व होता है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सापेक्षता, ठीक है, सापेक्षता या रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, या तो रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका जो सही आंसर है वो आइंस्टीन है। कौन, आइंस्टीन। इनको नोबेल प्राइज भी इसमें मिला गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया है, आइंस्टीन ने दिया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या वो देखिएगा, तैरने के सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटिंग
की खोज की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज। किसने? आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत का खोज किया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जितने भी जहाज, पानी वाले जहाज चाहे जो चलते हैं या तो सबमरीन चलते हैं, वो सब इन्हीं के प्रिंसिपल पे चल पा रहे हैं। अगर ये प्रिंसिपल नहीं दिए रहते तो आज हम जो है वो सीप या तो फिर सबमरीन ये जो है वाटर में फ्लोट नहीं कर पाते। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तैरने का सिद्धांत या तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये फिजिक्स बायो से क्वेश्चन है। गोइटर या थायराइड ग्रंथ या तो ग्लैंड, ग्रंथ को ग्लैंड भी बोलते हैं, गोइटर या थायराइड ग्रंथ की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या? आयोडीन। हमारे बॉडी में अगर आयोडीन का कमी हो जाएगा, आयोडीन का कमी हो जाएगा तो हमारे बॉडी में जहाँ थायराइड होता है गला के पास, वहाँ पे क्या होता है, वो थोड़े ज़्यादा ज़्यादा मतलब आकृति में बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में बोला जाता है घेंघा। इनको बीमारी का नाम जो है, डिजीज का नाम है, उसको घेंघा बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्वाइटर है या तो थायराइड ग्रंथ है उसमें अधिक वृद्धि आ जाती है, किसके कारण? आयोडीन के कारण। ये ध्यान में रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, तीक्ष्ण लेड या तो एक्यूट लेड। जो तीक्ष्ण लेड होता है उसको इंग्लिश में एक्यूट लेड भी बोला जाता है, उसको हिंदी में बोला जाता है विषक्ता। ठीक है, विषक्ता को जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है? शीशा विषक्ता। ठीक है, क्या? शीशा विषक्ता। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लूम्बिसिम। क्या? प्लूम्बिसिम। याद रखिएगा, स्पेलिंग क्या है? PLUMBISM। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, तीक्ष्ण लेड जो एक्यूट लेड होता है वो खाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं जो ईटेबल सब्सटेंस होते हैं, ईटेबल सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होता है। एक बार आप याद रखिए, याद ही होगा कुछ ही दिन पहले जो मैगी हमारा था उसमें बोल रहा था कि एक्यूट लेड मिल गया है, मतलब तीक्ष्ण लेड मतलब जो है शीशा मिल गया है। ठीक है, तो उसके लिए वो लेबोरेटरी में गए थे, उसके बाद उसमें चेक हुआ गया, जब उसको चेक किया गया तो उसमें लेड नहीं पाया गया। तो जब लेड अधिक मात्रा में होता है तो फिर हमारे बॉडी के लिए वो इफेक्टिव होते हैं, उससे हम लोग को बहुत ही गंदे प्रभाव बॉडी में पड़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि तीक्ष्ण लेड जो विषक्ता को जाना जाता है किसमें? शीशा विषक्ता में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लूम्बिसिम। याद रखिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन देखिए क्या है। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साइटोलॉजी, ठीक है, क्या साइटोलॉजी किससे संबंधित है? ये एक स्टडी है। क्या? स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है, ये स्टडी है। कौन से स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं? ठीक है, तो आप इसे हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताएं। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेलवे में एक बार पूछे गए हैं और एसएससी में भी पूछे गए हैं। ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है? साइटोलॉजी। तो आप इसे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, जो भी राइट आंसर होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको जो है रेगुलर क्वेश्चन मिलती रही। अभी वैकेंसी जो है कोरोना वायरस जैसे ही ख़त्म होगा, अपकमिंग वैकेंसी तो आ ही रही है। ठीक है, अभी कोल इंडिया से 6600 वैकेंसी की बोली दी है कि सारे जो है डिसिप्लिन से की जाएगी। तो तैयारी आप पूरे अच्छे से करने लगें, जिससे कि आपकी तैयारी पूरी अच्छी से हो पाए, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद प्रोसेस से वैकेंसीज के वो चालू कर दी जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।